आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया है। झारखंड में दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात और महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के इंतखाबात से कुछ ही दिन पहले बड़ी सियासी पार्टियों ने वोटरों तक पहुंचने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। पूरे मुल्क में गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार पूरी मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं। S&P आलमी दर्जाबंदी के इदारे ने माली साल 2027 तक भारत की जीडीपी की शरह तरक्की 6.5 से 7% रहने की पेशगोई की है, जिसकी वजह से बुनियादी ढांचे का फरोग और खपत में इजाफा है। श्रीलंका की बरसरे इख्तिदार नेशनल पीपल्स पावर ने पार्लिमानी इंतखाबात में जबरदस्त अक्सरियत हासिल की है और क्रिकेट में आज शाम जोहान्सबर्ग में चौथे और आखिरी T20 बैनुल अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान जनूबी अफ्रीका से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर बिहार के शहर जमुई से 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का मकसद खित्ते के देही और दूर दराज के इलाकों में कबायली आबादियों के मेयार जिंदगी और बुनियादी ढांचे की बेहतरी है। धरती आबा बिरसा मुंडा का एहतराम पूरे मुल्क में कबायली आबादियां भगवान के तौर पर करती हैं। आज ही बिरसा मुंडा की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर ये तकरीबात भी मनाई जा रही हैं। इस मौके पर जनाब मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के एजाज में एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। वजीर आजम मोदी ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 11,000 मकानात के गृह प्रवेश में भी वर्चुअल वसीले से शिरकत की। उधर बिहार में लाखों अकीदतमंद आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, सरयू, बागमती और दीगर दरियाओं में स्नान कर रहे हैं। राजधानी पटना में बड़ी तादाद में अकीदतमंद स्नान के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में बांसेरा पार्क में तारीख साज मुजाहिदे आजादी भगवान बिरसा मुंडा के एक मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर जनाब शाह ने बिरसा मुंडा को भारत की जिद्दोजहद आजादी के अजीम तरीन जाबाजों में से एक करार दिया। उन्होंने मुल्क के लिए बिरसा मुंडा की जबरदस्त ताउन का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कबायली बिरादरियां भगवान बिरसा मुंडा की तरफ से की गई कोशिशों पर हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहेंगी। वजीर दाखिला ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने कम उम्र में ही अपनी जिंदगी को मुल्क और कबायली अवाम की बेहतरी के लिए वक्फ कर दिया था। धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होने की वीरता बालक बिरसा मुंडा ने बताई और आगे चलकर ये दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हुई। जल, जमीन और जंगल यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। इस संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम बिरसा मुंडा जी ने किया। झारखंड में एनडीए और INDIA ब्लॉक के रहनुमाओं ने दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी चुनाव मुहिम तेज कर दी है। सियासी पार्टियां वोटरों को रागिब करने के लिए अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं। धनबाद के टुंडी में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने झारखंड के वजीर आला की नुक्ताचीनी की। जनाब सिंह ने जोर दिया कि ये वक्त सोरेन को हटाने और बीजेपी को वोट देकर इख्तिदार में लाने का है। गोड्डा जिले में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि अगर INDIA इत्तेहाद को इख्तिदार मिलता है तो अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे।
7 किलो राशन हर गरीब व्यक्ति को हर महीने मिलेगा। किसानों के लिए धान की एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3,200 रुपए प्रति क्विंटल होगी। गरीब लोग बीमार होते हैं, इलाज करने के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, इसीलिए हम आपके लिए एक नई योजना ला रहे हैं, 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना। सीनियर आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने देवघर में एक रैली से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया है कि बीजेपी मजहब और जात के नाम पर समाज को बांट रही है। सीनियर बीजेपी लीडर शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा और चंपई सोरेन ने भी दुमका, पाकुड़ और जामा में मुख्तलिफ इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। महाराष्ट्र में मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह हिंगोली, यवतमाल और चंद्रपुर में आज मुख्तलिफ रैलियों से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ एनसीपी एसपी के शरद पवार सतारा, कोल्हापुर और सांगली में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार की हिमायत में लोगों के वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र में आइंदा असेंबली इंतखाबात से पहले हलकों की तफसीलात के बारे में जारी हम अपनी सीरीज में आज पुणे में कासबा हलके की बात कर रहे हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। कस्बा हलका शहर के वस्त में वाक़ है और जिले में सियासी एतबार से काफी अहम है। यह हलका 1995 से 2019 तक बीजेपी का किला कहा जाता था। बाद में बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट गिरीश बापट तकरीबन 35 साल तक हलके की तामीर में मसरूफ रहे। बाद में बीजेपी एमएलए और पुणे की साबिक मेयर मुक्ता तिलक ने 2019 का इंतखाब जीता, लेकिन यहां पिछले साल उनके इंतकाल के सबब ज़िमनी इंतखाबात कराए गए, जिनमें कांग्रेस के रविंद्र धांगलेकर ने बीजेपी उम्मीदवार हेमंत रसाने को शिकस्त दी थी, जिसके बाद कस्बा में बीजेपी का दौर इख्तिदार खत्म हो गया। इसके बाद धांगलेकर और रसाने इन इंतखाबात में आमने सामने हैं। अलबत्ता कांग्रेस को बगावत का सामना है। इस हलके में 12 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पुणे से मनोज क्षीरसागर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आज भारत और दुनिया भर में श्री गुरु नानक देव जी का 555वां यौम पैदाइश प्रकाश पर्व पूरी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। सभी मजहबों के सैकड़ों अकीदतमंद अमृतसर में श्री हरमेंद्र साहब और दीगर गुरुद्वारों में अरदास कर रहे हैं। सिख मत के बानी गुरु नानक देव जी राई भोईदी तलवंडी में पैदा हुए थे, जिसे अब पाकिस्तान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। उनकी तालीमात में मुसावात, मोहब्बत और खुदा के तई खुद को वक्फ कर देने का दर्स शामिल है। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए अमृतसर के हरमेंद्र साहब और पंजाब और मुल्क भर के सभी गुरुद्वारों में जबरदस्त सजावट की गई है। भारत और बैरून मुल्क के अकीदतमंद बड़ी तादाद में श्री हरमेंद्र साहब अमृतसर पहुंच रहे हैं। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के हुजूर में अरदास पेश करने के लिए इन लोगों का सुबह सवेरे से ही गुरुद्वारों में तांता बंधा हुआ है। बहुत से लोग मुकद्दस सरोवर में डुबकी भी लगा रहे हैं। इसी दौरान 2656 अकीदतमंदों का एक ग्रुप ननकाना साहिब में हाजिरी के लिए अटारी वाघा की मुश्तरका चेक पोस्ट से पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु नानक जयंती के मुबारक मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रकाश पर्व के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। मुल्क की जीडीपी की शरह तरक्की के बारे में पेशगोई की गई है कि ये 2027 तक अगले 3 माली बरसों में 6.5 से 7% सालाना रहेगी, जिसकी वजह से बुनियादी ढांचे की तरक्की और खपत में इजाफा है। S&P आलमी दर्जाबंदी के इदारे ने अपनी ताजा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि ढांचा जाती बेहतरी और अच्छे इक्तिसादी मंजरनामे से भारत के माली इदारों को खुद की हालत की मुताबिक ढालने में मदद मिलेगी। श्रीलंका की हुक्मरान पार्टी नेशनल पीपल्स पावर NPP ने पार्लिमानी इंतखाबात में 2/3 सबकत हासिल कर ली है। बाएं बाजू के इत्तेहाद ने 196 सीटों में से 141 सीटें जीती हैं। क्रिकेट में आज शाम जोहान्सबर्ग के वेंडरर्स स्टेडियम में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा और आखिरी T20 बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 8:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। झारखंड में दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात और महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के इंतखाबात से कुछ ही दिन पहले बड़ी सियासी पार्टियों ने वोटरों तक पहुंचने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। पूरे मुल्क में गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के त्यौहार पूरी मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं।
S&P आलमी दर्जाबंदी के इदारे ने माली साल 2027 तक भारत की जीडीपी की शरह तरक्की 6.5 से 7% रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ये खबरें खत्म हुई।